निश्चय इस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित है? इधर कुछ ई गवर्नेंस पहल का नाम दिया गया है और इधर संबंधित मंत्रालय का, जैसे सृजन पोर्टल क्या इसे रक्षा मंत्रालय ने चलाया है? स्वास्थ्य पोर्टल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, असीम पोर्टल कृषि मंत्रालय। हमें बताना है इनमें कौन कौन सही मैच करते हैं। देखते हैं तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग के पोर्टल सृजन का शुभारंभ किया गया है। यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। वेंडर्स को ऐसे सामानों की जानकारी देता है जिनका स्वदेशीकरण किया जा रहा है। यह पोर्टल ये जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, न कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। जनजाति मामलों के मंत्रालय ये भी एक वन स्टॉप समाधान है। जनजाति स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करेगा। असीम पोर्टल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद के लिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल लॉन्च किया है। तो असीम को किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। देखते हैं तो कौन सही मैच है। सृजन पोर्टल रक्षा मंत्रालय सही है। स्वास्थ्य पोर्टल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नहीं, गलत है। जनजाति मामलों का मंत्रालय और असीम पोर्टल कृषि मंत्रालय गलत है। सही क्या आएगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो 2 और 3 गलत हैं। पूछा है कौन से सही हैं? केवल एक सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और इनके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार पीएम केयर्स के पदेन ट्रस्टी हैं। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखेंगे सही आंसर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा पीएम केयर्स फंड पर फैसला सुनाया गया। इससे पहले सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने, एक गैर सरकारी संगठन है, इसने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी और इस याचिका में केंद्र सरकार को पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड इसमें स्थानांतरित किया जाए। पीएम केयर्स की अलग से जरूरत नहीं है, पहले से एनडीआरएफ है, इसमें उस धन को हस्तांतरित किया जाए, ऐसी याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय सुनाया और उसने ऐसा करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये दोनों कोष पूरी तरह से अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं। ये पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से इसके लेखा परीक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। तो एक स्टेटमेंट तो हमको पता चल गया, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, ये ठीक हो जाएगा। बाकी और देखते हैं। इसे पंजीकरण अधिनियम 1908 के माध्यम से रजिस्टर करके एक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। बजटीय अनुदान इसके लिए कोई भी नहीं है कि 500 करोड़ की बजटीय राशि या 1000 करोड़ की बजटीय राशि, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सरकारी सहायता इसे प्राप्त नहीं है। आमजन के द्वारा जो दान दिया जाएगा उसके माध्यम से इसे चलाया जा रहा है और कोविड जैसी आपातकालीन स्थितियों में इसका प्रयोग करा जाएगा। प्रधानमंत्री इस फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी पता चल गया, वो भी ठीक हो जाएगा। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं, ये गलत हो जाएगा विकल्प में। क्यों? वित्त मंत्री की जगह दिया हुआ है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ठीक, देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट सही है, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष हैं, ये भी ठीक है। ये गलत है क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नहीं है, कौन है? वित्त मंत्री है। पूछा है कौन से सही हैं, तो 1 और 2 सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नंबर 2, यह मतलब यमुना नदी केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें भी देखते हैं कौन सा सही है और क्यों चर्चा में है। हाल ही में एक बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस नहर का निर्माण पूरा होता है तो हरियाणा के साथ पानी साझा करने का विवाद राष्ट्रीय समस्या का रूप ले सकता है। इस वजह से यमुना नदी भी चर्चा में है, तो इस पर प्रश्न बनाया गया। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको पता चल गया है, ठीक हो जाएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
ये लगभग 1380 किलोमीटर इतनी इसकी लंबाई है, इतने लंबे एरिया में ये बहती है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली इनसे होकर गुजरती है। हमने जो विकल्प दिया है उसमें लिखा है केवल, और हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं है, इस वजह से वो गलत हो जाएगा। देखते हैं आंसर। सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से नहीं, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी होकर गुजरती है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कौन से सही है, आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। नेक्स्ट, जया जेटली टास्क फोर्स या जया जेटली समिति, इसका गठन किया गया था किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा? देखते हैं चर्चा में क्यों है। स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, तब उस समय उन्होंने कहा था कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वही समिति है ये जया जेटली समिति या जया जेटली टास्क फोर्स। इसका गठन किसने किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जया जेटली समिति या जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस मुद्दे पर महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष, और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। तो इस पे पुनः चिंतन करने के लिए इस 18 वर्ष को कुछ बढ़ा देना चाहिए या कम करना चाहिए, उस पर ये विचार करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पश्चिम से पूरब की दिशा में निम्नलिखित द्वीपों की व्यवस्था करें, अरेंज करें इनको। मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशस। पश्चिम से पूर्व, ठीक, इसका मतलब कौन इधर से इधर की तरफ हमें देखना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में, उसका ये अरेंजमेंट इनमें से कौन सा सही होगा। देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में तो मॉरिशस है, लेकिन उसके साथ में इन दोनों को भी मिला के प्रश्न बनाया गया है। आप सबको पता ही होगा कि मॉरिशस के तट पर सैकड़ों टन ईंधन तेल का रिसाव हुआ। एक जापानी जहाज था जिसके टूटने से रिसाव हुआ, और मूंगे की चट्टानों पर बहुत प्रभाव पड़ा, और वहां पारिस्थितिकी आपातकाल भी लगाया गया, जिस वजह से मॉरिशस चर्चा में है। इसकी लोकेशन देखते हैं, ये अफ्रीका, ये मेडागास्कर, और इसके इधर आएगा इंडिया, और मेडागास्कर के पास ये रियूनियन, ये मॉरिशियस। तो इनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होना चाहिए? मेडागास्कर नंबर 1 पे, रियूनियन नंबर 2 पे, एंड मॉरिशियस नंबर। देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। मेडागास्कर नंबर 1 ठीक, रियूनियन नंबर 2 ठीक, और मॉरिशियस नंबर 3। हमारा सही क्रम होना चाहिए 1 2 3, 1 2 3, विकल्प बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर ये क्विज आपको पसंद आती है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और निश्चय इस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।